आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे लिंग, वचन, पुरुष, क्रिया व लकारों के बारे में। हमने पहले की जो वीडियो थी उसमें आपने जाना वचन और लिंग। कई बच्चों को कठिन भी लगा होगा, समझ में भी कम आ रहा होगा, लेकिन आप समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि आप जितना समझने का प्रयत्न करेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझने में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। मैंने आपको पहले पढ़ाया था लिंग कितने होते हैं और वचन कितने होते हैं। तो संस्कृत में मैंने आपको वचन बताए थे 3। संस्कृत में वचन कितने बताए थे? वचन बताए थे 3। कौन कौन से वचन बताए थे? वचन मैंने आपको 3 बताए थे। 3 वचन हैं। 3 वचन मैंने आपको बताया कौन कौन से। पहला था एक वचनम, एक वचनम, एक वचनम। दूसरा मैंने आपको बताया था द्विवचनम, और तीसरा मैंने आपको बताया था बहुवचनम, बहुवचनम। इसी तरह मैंने आपको लिंग बताए थे। लिंग मैंने आपको बताए थे 3 वचन 3 हो गए, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इसी तरह से मैंने लिंग भी आपको 3 बताए थे। जो लिंग है वो भी मैंने आपको 3 बताए थे। कौन कौन से लिंग थे? 3। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला था पुल्लिंग। कौन सा था? पुल्लिंग। दूसरा था स्त्रीलिंग। कौन सा था? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तीसरा था नपुंसकलिंग। इस तरह से हमने 3 लिंग आपको बताए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो एक बार फिर से देखेंगे। वचन 3 बताए, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। लिंग 3 हो गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो एक वचन किसे कहेंगे? जो एक संख्या का, यानी कि जिनसे एक संख्या का बोध होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की एक संख्या का बोध होता है, वो एक वचन। किसी व्यक्ति या वस्तु की 2 संख्याओं का बोध होता है, द्विवचन। किसी एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है तो वो बहुवचन कहलाते हैं। इसी तरह से लिंग, पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग किसे कहेंगे? जिसमें पुरुष जाति का और स्त्रीलिंग जाति का दोनों का ही बोध नहीं होता, वो नपुंसक लिंग कहलाते हैं। नपुंसक लिंग में आपको मैंने बताया भी था कि इसमें निर्जीव चीजों को लिया जाता है। अब देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पुल्लिंग। पुल्लिंग में तो अकारांत होते हैं, पुल्लिंग अकारांत भी होते हैं। अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, यानी अकारांत भी पुल्लिंग होते हैं, इकारांत भी होते हैं, द्विकारांत भी पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह से स्त्रीलिंग में भी इकारांत, वो अकारांत जिनके पीछे अ लग जाता है, जिनके पीछे अ लगता है। जैसे राम है, तो राम शब्द में क्या लग रहा है? अ आ रहा है ना पीछे, तो अ जो आ रहा है इसका मतलब हुआ है अकारांत। जिसके पीछे अ है वो पुल्लिंग शब्द है। जिसके पीछे आ जाए वो अकारांत हो गया, तो अकारांत स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे रमा, रमा शब्द क्या हो गया? अकारांत हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे, जिसके पीछे अम आ जाए, जिसके पीछे क्या आ जाए? अम, तो वो नपुंसकलिंग हो जाएगा। जैसे भवनम, भवनम। तो इस तरह से हम करेंगे। जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताएंगे गजय, गजय में कौन सा लिंग है? ये पुल्लिंग हो जाएगा। इसी तरह से मैंने कह दिया आपको अजा, तो अजा शब्द क्या हो गई? ये स्त्रीलिंग हो गई। ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। और ये क्या हो जाएगा? जैसे मैंने आपको दिया पत्रम, तो पत्रम शब्द हो जाएगा नपुंसक लिंग। तो आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इनके बारे में। आपने समझ लिया होगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के बारे में आपने जाना। अब देखेंगे हम पुरुष के बारे में। पुरुष संस्कृत में कितने होते हैं? तो हम देखेंगे पुरुष के बारे में कि पुरुष संस्कृत में 3 होते हैं।
पुरुष भी संस्कृत में कितने होते हैं? पुरुष भी संस्कृत में 3 होते हैं। आगे देखेंगे पुरुष के बारे में। अब देखेंगे संस्कृत में पुरुष। पुरुष पढ़ेंगे हम। पुरुष थे 3। पुरुष कितने होते हैं? संस्कृत में पुरुष होते हैं 3। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पुरुष है प्रथम पुरुष। कौन सा? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अर्थात बात को कहने वाला तो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष। बात को सुनने वाला क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष। यानी बात को जो सुन रहा है, जैसे मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं और आप उसको सुन रहे हो तो आप क्या हो जाओगे? मध्यम। और बात को कहने वाला, जैसे मैं कह रहा हूं, मैं पढ़ता हूं तो मैं खुद कह रहा हूं ना, तो यह हो गया उत्तम और प्रथम पुरुष। इस तरह से 3 पुरुष होते हैं। अब इन 3 पुरुष, अब मैंने वचन कितने बताए थे? वचन आपको बताए थे मैंने 3। तो हम एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम प्रथम पुरुष के बारे में जानेंगे। हम पहले किसके बारे में जानेंगे? हम पहले प्रथम पुरुष के बारे में जानेंगे। प्रथम पुरुष क्या है? तो प्रथम पुरुष में मैंने आपको वचन बताए थे 3। एक वचनम, द्विवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। बहुवचनम ध्यान से देखेंगे छात्रों। प्रथम पुरुष में लिंग, प्रथम पुरुष के अंदर आता है लिंग। मैंने आपको 3 बताए थे। लिंग कितने बताए थे? मैंने आपको 3 लिंग बताए थे। लिंग मैंने आपको बताए थे 3। कितने बताए थे? 3 लिंग बताए थे। कौन कौन से? पहला पुल्लिंग, पुल्लिंग। दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया था? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। आगे देखेंगे तीसरा मैंने बताया था आपको नपुंसकलिंग। कौन सा बताया था? नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। नपुंसक लिंग। तो हम देखेंगे पुल्लिंग में कैसे चलता है। प्रथम पुरुष के अंतर्गत जो पुल्लिंग में चलता है वो चलता है जैसे स। स का अर्थ होता है वह। स का अर्थ क्या होता है? वह। स का अर्थ क्या होगा? वह। स तौ ते, तो तौ, तौ यानी हो जाएगा वे दोनों। जैसे मैंने बताया था बाल का है, बाल को, बालका, तो स तौ, तौ यानी हो जाएगा वे दोनों। याद रखना इनके अर्थ, वे दोनों, वे दोनों आ जाएगा। आगे देखेंगे हम स तौ ते, ते का अर्थ होगा वे सब। ते का अर्थ क्या होगा? वे सब, वे सब। तो आपको पता लग गया होगा कि एक पुल्लिंग में कैसे लिखेंगे। पुल्लिंग, पुल्लिंग में आएगा स। स का अर्थ होता है वह। तौ, तौ का अर्थ होता है वे दोनों। और ते का अर्थ होता है वे सब। ये तीनों किसमें आएंगे? पुल्लिंग के अंदर आएंगे। स तौ ते, स तौ ते ये किसमें आएंगे? पुल्लिंग में। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में कैसे आएगा? सा। स्त्रीलिंग में क्या आएगा? सा, सा। और सा का भी अर्थ क्या होगा? वह। सा का भी अर्थ क्या होगा? वह। इसी तरह से सा ते, सा ते, ते का अर्थ भी क्या होगा? वे दोनों, वे दोनों। इसी तरह से आगे देखेंगे स तौ ते, सा ते ता। स्त्रीलिंग के बहुवचन में क्या आएगा? ता। और ता का अर्थ क्या होगा? वे सब। कहने का मतलब ये है कि जब आपको स्त्रीलिंग शब्द का अगर कोई सेंटेंस दिया जाता है, जैसे मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पर, पहले ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं देता हूं कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है किसके लिए कहा गया है? लड़के के लिए कहा गया है। अगर मैं दे देता हूं कि वह पढ़ती
है। अगर मैं ये देता हूं तो ये लड़की के लिए कहा गया है, ये लड़की के लिए कहा गया है और ये लड़की के लिए कहा गया है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसमें पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग कर्ता, ये सब नो कर्ता होते हैं। कितने कर्ता होते हैं? नो। जिसमें से 3 कर्ता मैंने यहाँ पर लिखे हैं स, तौ, ते। फिर स्त्रीलिंग के 3 लिखे हैं सा, ते, ता। अब नपुंसकलिंग के भी हम लिखेंगे, अभी पहले इनको मैं समझा देता हूं। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर वह, तो वह की संस्कृत पुल्लिंग में क्या होगी? स। अब यहाँ पठ धातु, अब आपको पता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से, तब जाके समझ में आएगा। पढ़ना शब्द की होती है पठती। जब हम लकारों का ज्ञान लेंगे तब इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसका हो जाएगा स पठती। अब लड़की के लिए अगर इसी सेंटेंस को हम लिखेंगे तो क्या बनेगा? सा पठती, सा पठती। यानी क्रिया में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस अगर चेंज है, दोनों में फर्क है ना। ये लड़के के लिए, ये लड़की के लिए, तो यहाँ पर कर्ता चेंज हो रहा है। लड़के के लिए स का प्रयोग और लड़की के लिए सा का प्रयोग हम करेंगे। तो अब हम देखेंगे नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में देखेंगे तत्, ते, तानी। क्या होगा? तत्, ते, तानी, तत्ते, तानी। नपुंसकलिंग के लिए हम देखेंगे यहाँ पर सभी। नपुंसकलिंग में देखेंगे तत्, तत् का अर्थ क्या होगा? वह। तत् का अर्थ क्या होगा? वह। और ते, ते का भी अर्थ क्या होगा? वे दोनों, वे दोनों। आगे देखेंगे तत्ते, तानी, और तानी का अर्थ भी क्या होगा? वे सब, बहुवचन में, वे सब। तो हमने 3 वचन पढ़े, एक वचन, द्विवचन, बहुवचनम। ये एक वचन में आएंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में पुल्लिंग में आएगा स, स्त्रीलिंग में सा, और नपुंसकलिंग में तत् आएगा। इस तरह से द्विवचन में क्या आएगा? पुल्लिंग के लिए तौ, स्त्रीलिंग के लिए ते, और नपुंसकलिंग के लिए ते का प्रयोग हम करेंगे। इसी तरह से पुल्लिंग में, बहुवचन के अंदर ते, स्त्रीलिंग में ता, और नपुंसकलिंग में तानी का प्रयोग हम करते हैं। तो इसी तरह से ये तो था तद शब्द। अब हम देखेंगे एतद शब्द। एतद शब्द में कैसे चलता है ये, वो भी हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इसमें जानेंगे। पहले पुल्लिंग में हम जानेंगे। पुल्लिंग यहां पर देखेंगे, पुल्लिंग में इसी के अंदर हम देखेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग में हम देखेंगे ये अभी प्रथम पुरुष में चल रहा है अपना। किसमें चल रहा है? प्रथम पुरुष में। याद करने इनको, जैसे मैंने दे दिया एसह, एसह यानी एसह, एसह एतौ, एसह एतौ, एते, एसह एतौ, एते। ऐसा का अर्थ होगा यह, ऐसा का अर्थ क्या होगा? यह। और एतौ का अर्थ होगा ये दोनों, ये दोनों। एता का अर्थ क्या होगा? ये दोनों। और एते का अर्थ होगा ये सब, ये सब। तो बच्चों देखेंगे ऐसा यानी यह, एतौ यानी ये दोनों, और एते मीन्स ये सब। अब देखेंगे हम स्त्रीलिंग में कैसे चलता है। ऐसा, स्त्रीलिंग में एतद शब्द कैसे चलेगा? ऐसा। ऐसा का अर्थ भी क्या होगा? यह। एतद, ऐसा, एते, ऐसा, एते, एता। क्या जाएगा? एता। और इनका अर्थ क्या होगा? सेम होगा, ये दोनों। एते मीन्स ये दोनों, और एता मीन्स ये सब, ये सब। तो बच्चों ध्यान से देखा आपने, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में ऐसा, द्विवचन में एते, और एता बहुवचन में आ जाएगा, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। अब नपुंसकलिंग में देखेंगे एतत्, एतत्, एतत् शब्द का अर्थ होता है यह, यह। एते शब्द का अर्थ हो जाएगा एतत्, एते, एते यानी ये दोनों, ये दोनों।
हम जब आपको वाक्य पढ़ाएंगे, अर्थ जब अनुवाद करना सिखाऊंगा, तब इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे हम और याद करेंगे, तब जाके हमें वाक्य समझ में आएंगे कि किस तरीके से वाक्य बनते हैं छोटे। तो एतत्, एते, एतानी क्या हो जाएगा? एतानी। एतानी का अर्थ होता है ये सब। एतानी का अर्थ क्या होगा? ये सब। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, एतत्, एते, एतानी ये नपुंसकलिंग में चलता है। ऐसा, एते, एता ये स्त्रीलिंग में चलेगा। ऐसा, एतौ, एते ये किस में चलेगा? पुल्लिंग में। पुल्लिंग शब्दों के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए इनका प्रयोग करेंगे और नपुंसकलिंग शब्दों का में इनका प्रयोग करेंगे। किस पुरुष के अंतर्गत? प्रथम पुरुष में आते हैं ये सब। किसमें आते हैं ये? प्रथम पुरुष में। अब हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष आपको याद हो गया होगा, जैसे मैंने कह दिया कि ऐसा है, तो ऐसा है, ऐसा है कह, ऐसा है कह। यह कौन है? ये पुल्लिंग शब्द है कह, तो ऐसा कह। मैंने दे दिया एतौ को, एतौ को ये दोनों कौन है? कौ का मतलब ये दोनों कौन है? ये पुल्लिंग में लिख रहा हूं मैं। किसमें लिख रहा हूं? पुल्लिंग में। इसी तरह से ऐसा है कह, एतौ कौ, फिर एते। इसी तरह से क्या बनेगा? एतौ, एते, केई, एते के। मतलब ये दोनों, ये सब कौन है? एते मीन्स ये सब कौन है, क मीन्स कौन, दोनों कौन है, ये सब कौन है। ठीक है, तो ये कौन है, ये दोनों कौन है, ये सब कौन है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। जैसे ऐसा है बालक, मैंने आपको बालक शब्द बताया था ना, तो जैसे मैंने दे दिया आपको ऐसा है बालक है, यानी ऐसा है बालक मतलब यह बालक है। एतौ बालको मतलब ये दोनों बालक हैं। एतौ बालको मतलब ये दोनों बालक हैं। एतौ बालको यानी ये दोनों बालक हैं। इसी तरह से एते बालका, एते बालका ये सब बालक हैं। बालका है, बालको, बालका। तो एते यानी यह बालक है, एतौ यानी ये दोनों बालक हैं और एते बालका यानी ये सब बालक है। इसी तरह से मैंने आपको स से भी बना सकते हैं। स बालका वह बालक है, सह बालक वो दो बालक हैं, स बालका वो ते बालका यानी वे सब बालक हैं। सह बालक वह बालक है, तौ बालकौ वे दो बालक हैं, ते बालका वे सब बालक हैं। इस तरह से हमने जाना। इसी तरह से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। सा बालिका, सा बालिको और सा बालिका। ठीक है ना। सा फिर क्या आता है? ते बालिको, सा ते ता बालिका। इस तरीके से आप बना सकते हो। अब देखेंगे हम क्रिया के बारे में। क्रिया कौन कौन सी हो। पहले अब मध्यम पुरुष पढ़ेंगे इसी के अंदर। अभी हमने प्रथम पुरुष पढ़ा है, अब मध्यम पुरुष को जानेंगे। तो बच्चों हमने प्रथम पुरुष पढ़ा। प्रथम पुरुष पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष में आपने देखा स, तौ, ते, सा, ते, ता स्त्रीलिंग में था। नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि। इसी तरह से आपने पुल्लिंग में ऐसा, एतौ, एते, ऐसा, एते, एता, एतत्, एते, एतानि आपने देखा। ये प्रथम पुरुष में आते हैं और मैंने उनके अर्थ भी आपको बताए। अब दूसरा पुरुष आता है मध्यम पुरुष, जो मैंने कहा था कि बात को सुनने वाला। बात को सुनने वाला क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष कहलाता है। तो मध्यम में देखो क्या होता है, मध्यम में आते हैं त्वम। लिंग इसमें नहीं होते हैं। इसमें क्या नहीं होते हैं? लिंग नहीं होते हैं। लिंग सिर्फ प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही लिंग पूछे जाएंगे। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। मध्यम पुरुष में हमेशा सिर्फ त्वम का प्रयोग होता है, जिसको हम कहते हैं युष्मद शब्द। एक होते हैं अस्मत् शब्द और एक होते हैं युष्मत् शब्द। तो युष्मत् शब्द की जो प्रथमा विभक्ति है वो ये है त्वम।
अब 3 कर्ता हमने पहले देख लिए हैं, कर्ता टोटल 9 थे, कर्ता टोटल कितने थे 9, जिनमें से हमने 3 पढ़े सह तौ ते प्रथम पुरुष के अंतर्गत पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष में त्वम। त्वम का अर्थ होता है तुम, त्वम का अर्थ होता है तुम, और त्वम युवाम, युवाम का अर्थ होगा तुम दोनों, युवाम का अर्थ होगा तुम दोनों, तुम दोनों, और यूयम, यूयम का अर्थ होगा तुम सब, बहुवचन में क्या आ जाएगा यूयम, यूयम, यूयम यानी होता है तुम सब, यूयम यानी क्या होता है तुम सब। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे कि तुम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। इसी तरह से हम अब उत्तम पुरुष के बारे में जानेंगे। उत्तम पुरुष का मतलब था बात को कहने वाला, बात को कहने वाला। तो बात को कहने वाला, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अहम, ये अस्मत् शब्द का आ जाएगा, अहम अस्मत् शब्द का है, ये कौन सा अहम क्या है, किस शब्द रूप का है, अस्मत् शब्द रूप का है। और अहम का अर्थ होता है मैं, अहम का अर्थ होता है मैं, अहम आवाम, अहम आवाम वयम, आवाम का अर्थ होगा हम दोनों, आवाम का अर्थ क्या होगा हम दोनों, हम दोनों, हम दोनों। और वयम का अर्थ क्या होगा वयम, वयम का अर्थ होगा, वयम का अर्थ होगा तुम सब, क्या हो जाएगा तुम वो हम सब, वयम का अर्थ होगा हम सब। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। आप सभी इसी टेबल को अच्छे से याद करेंगे वाक्य को बनाने के लिए और संस्कृत को सीखने के लिए। ये आपके पास हर बुक में जो चैप्टर पढ़ोगे तो उनमें इन कर्ताओं का प्रयोग हमेशा होगा, हर जगह किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम की संस्कृत क्या होगी त्वम, त्वम, त्वम। अब पढ़ते हो, त्वम यानी तुम, अब पढ़ते हो, अब पढ़ते हो आपको धातु रूप हम अभी पढ़ाएंगे तब जाके समझ में आएगा। पठ यानी पढ़ना होता है, तो पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठाओ पठाम, तो पठसी, इसके लिए कौन सा प्रयोग करेंगे हम पठसी। यह भी आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि जब हम धातु रूप और क्रिया रूप आपको पढ़ाएंगे तब जाकर के आपको ये इतना समझ में आएगा। अभी आपको सिर्फ इतना याद करना है, इस टेबल को अच्छे से याद करना है। त्वम युवाम यूयम, त्वम का अर्थ क्या होता है तुम, युवाम का अर्थ क्या होता है तुम दोनों, और यूयम का अर्थ क्या होगा बेटा, यूयम का अर्थ होगा तुम सब। इसी तरह से उत्तम पुरुष यानी बात को कहने वाला, जैसे मैं खाना खाता हूँ या मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ तो अहम, जैसे मैंने कहा मैं जाता हूँ तो अहम गच्छामि, अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि यानी मैं जाता हूँ। इसी तरह से आप सभी सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पहले इन सभी को अच्छे से याद करेंगे। स तौ ते, सा ते ता, तत् ते तानि ये प्रथम पुरुष में आते हैं। इसी तरह से त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष में आते हैं। अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष में आते हैं। अब हम देखेंगे आगे क्रिया के बारे में, जानेंगे कि क्रिया क्या है। तो आइए हम पढ़ते हैं अगली वीडियो के साथ क्रिया।